welcome back to my YouTube channel Anushruti Riz. How are you all? Hope you all are doing great. I am also doing great. तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ आई प्रिपेयर फॉर माई जूलॉजी एग्ज़ाम जस्ट बिफोर अ डे। तो मैं यहाँ पे अराउंड 12 बजे पढ़ने बैठी हूँ। लाइक ट्रस्ट मी 12 बजे मेरा नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था और मैं यहाँ पे 12 बजे पढ़ने बैठी थी। क्योंकि जूलॉजी का जब मैंने सिलेबस देखा ना तो मुझे इतना ज़्यादा चूरन लग रहा था कि भाई ये सिलेबस तो मैं एक रात पहले क्या 1 घंटे पहले भी पढ़ के जाऊँगी ना एग्ज़ाम से, तब भी मैंने वहाँ पे टॉप ही मारना है। तो मैं जैसे तैसे करके 12 बजे पढ़ने बैठ चुकी थी यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने सेशन लगाया था अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 घंटे का। मेरा जो सिलेबस था अभी 4th सेमेस्टर का, वो मेरे 2 पार्ट में डिवाइडेड था। एक तो टाइप्स ऑफ वायरसेस एंड द सेकंड वन इज़ द एनिमल बिहेवियर। तो जो एनिमल बिहेवियर का हमारा सिलेबस था वो काफ़ी ज़्यादा ईजी था, इतना कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। तो वो ऐसा सिलेबस था कि मतलब लाइक मैं कर लूँगी वाला था, और वो हो भी गया था। लाइक मैं इतने तमीज़ से पढ़ के भी नहीं गई थी एग्ज़ाम में, पता नहीं मुझे क्या अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा था कि भाई मैं तो कर लूँगी वाला। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अपने PYQs लेकर ही बैठी थी, लाइक जो मैंने अपने सीनियर से मांग रखे थे, क्योंकि 12 बज चुके थे ऑलरेडी और मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे थे पढ़ने के लिए। लाइक आज के दिन के लिए, वैसे तो मेरा एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में है, बट मेरे पास आज के दिन के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे थे। तो मैंने ये सोच रखा था कि सबसे पहले हम लोग PYQs देखते हैं कि PYQs में कैसे क्वेश्चंस क्रैक हुए हैं। तो मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे PYQs लेकर बैठ चुकी थी पढ़ने के लिए। सो देयर इज़ ऑल्सो ट्रिक फॉर यू दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही करते हैं मेरी तरह कि लाइक एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही पढ़ने बैठते हैं और वो डायरेक्ट सिलेबस से पढ़ते हैं। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास PYQs हैं, सो फर्स्ट गो अहेड फॉर द PYQs, देन आप सिलेबस में जा सकते हो। क्योंकि PYQs से ऐसा रहता है ना कि मतलब हमें एक माइंड मैप मिल जाता है कि क्वेश्चंस आखिर बन कैसे रहे हैं। सो प्लीज़ मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ गो अहेड फॉर द PYQs फर्स्ट। नो मैटर अगर आप 3 दिन पहले भी पेपर के लिए पढ़ने बैठ रहे हो या फिर 1 दिन पहले भी पेपर के लिए पढ़ने बैठ रहे हो। एंड फॉर द स्टूडेंट्स दोज हु कांट अरेंज PYQs फॉर देम, ऐसा होता है कि जो हमारे क्लासेस होती हैं तो वहाँ पे हमें कितने प्रोफेसर्स ही बता देते हैं कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है या वो वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो डोंट वरी, अगर आप लोग क्लासेस भी अटेंड नहीं करते हो मेरी तरह, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप ChatGPT में अपना सिलेबस जस्ट अपलोड कर लो और वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देगा। लाइक ज़्यादा तो नहीं बताएगा बट एटलीस्ट कुछ तो बता ही देगा। उतना बड़ा सिलेबस पढ़ने से अच्छा है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ लो। आफ्टर दैट 1.5-2 घंटे का सेशन लगाने के बाद मैं बैठ चुकी थी 3 बजे फिर से पढ़ने के लिए, और यहाँ पर मैं पढ़ रही थी लाइक PYQs ही ओनली, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि मैं अप्रॉक्सीमेटली 6 बजे तक तो PYQs ही पढ़ने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं पढ़ रही थी कम्युनिकेशन एंड द टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन। तो मेरा जो ये वाला सेशन था ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो गया था, मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ गई थी। लाइक मैंने 2.5 घंटे अप्रॉक्स का ये सेशन लगाया था। आफ्टर डैट देयर इज़ माई सेशन नंबर 3। तो यहाँ पे मैं PYQs देख रही थी कि कितने मेरे बचे हैं और कितने मेरे हो गए हैं, और जो नहीं हुए हैं उनको मैं दोबारा पढ़ने लग गई थी।
So this was my session number 4 and this session was the last session of my day। तो मैं यहाँ पे अभी फ़ोन से ही पढ़ रही थी जो भी मेरे टॉपिक से छूट चुके थे, क्योंकि मैं इस पॉइंट पे आ चुकी थी जहाँ पे अभी मैं पूरा तो नहीं पढ़ सकती थी। लाइक जो कुछ डेफिनेशंस या जो कुछ भी टॉपिक छूट चुके थे ना मुझसे, तो मैं उनको बस देख रही थी कि इसमें होता क्या है, या मतलब मेरा ये सोचना था कि एटलीस्ट मुझे कुछ तो इन्फॉर्मेशन हो उन टॉपिक्स के बारे में, ताकि मैं एग्ज़ाम में बिल्कुल ब्लैंक ना हो जाऊं कि मुझे ये आता ही नहीं है। मैं कुछ तो लिख कर आऊँ जिससे मुझे कुछ तो मार्क्स मिले। तो बस यहाँ पे मैं यही पढ़ रही थी। सो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।